हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रिया। हमें आज की क्लास में देखना है कि ये मेजॉरिटी पावर और माइनॉरिटी राइट्स ये क्या होते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्लास को मेजॉरिटी और माइनॉरिटी पावर और राइट्स को देखते हुए, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम ये जाने कि ये मेजॉरिटी पावर क्या होता है और ये माइनॉरिटी राइट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अगर हम पावर और राइट्स की बात करें तो राइट्स तब होता है ना जब हम अपने एक हक को बोलते हैं, जैसे कि मेरा ये हक है, मुझे करना है। या फिर हमारा कुछ राइट्स के रूल्स होते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स है ना हमारे पास कि हाँ, वो चीज बनाई गई है इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि जो भी लोग हैं। चलिए पहले इससे पहले ये जान लेते हैं, उसके बाद से आगे जानेंगे, ठीक है। मेजोरिटी पावर क्या होता है? The majority has the power to the form the government. मेजोरिटी मतलब मेजोरिटी में हम कह सकते हैं ना कि मेजोरिटी लोग ये चीज चाहते हैं। तो मेजोरिटी मतलब अगर मान लो क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 100 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 80-90 बच्चे जो है वो ये चाहते हैं कि हम पिकनिक पे जाएं, ठीक है। बाकी के 10 जो है वो चाहते हैं कि हम पिकनिक पे ना जाएं। तो 10 की तो बात मानी नहीं जाएगी, बात तो उन 19 लोगों की मानी जाएगी, जो 90 स्टूडेंट्स हैं उनकी मानी जाएगी, क्योंकि मेजॉरिटी में कौन आ रहे हैं? जाने वाले। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग क्या चाहते हैं कि हम पिकनिक जाएं, ठीक है। तो मेजॉरिटी क्या होता है? मेजॉरिटी वो होता है जिसमें कम से कम नहीं भी तो ज्यादा से ज्यादा जब नंबर्स ऑफ मेंबर या नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स आर इन्वॉल्व, उसे मेजोरिटी बोलते हैं। मतलब जहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, वोट करते हैं किसी चीज के लिए, एज कम्पेयर टू अदर डिसीजंस। मतलब अगर मान लो यस और नो की बात की जाए और यस वाले ज्यादा लोग हों, तो फिर मेजोरिटी किसकी होगी? यस की। तो वही यहाँ पे बोल रहा है मेजोरिटी पावर। मतलब जिसमें क्या होता है, द मेजोरिटी हैज द पावर टू फॉर्म द गवर्नमेंट। मतलब मेजोरिटी जो लोग होते हैं उनके मतलब जिस चीज के लिए जितने ही ज्यादा लोग होंगे या जो पार्टी होगी, अगर वो बहुत ज्यादा है किसी चीज पे, तो उसके पास पावर होता है कि वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है। जो मेजॉरिटी वाले होते हैं उनके पास ये भी पावर होता है कि वो लॉज बना सकते हैं, पॉलिसीज बना सकते हैं। जैसे देखो, मेनली क्या चीज है कि मान लो कि तुम्हारे क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। उस 100 स्टूडेंट्स में से मान के चलो कि 90 जो स्टूडेंट्स हैं वो किसी चीज के लिए राजी होते हैं। मान लो कि वो कहते हैं कि चलते हैं, हम पिकनिक चलते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो 10 हैं ये नहीं जाना चाहते, ये कहते हैं नहीं, हम पिकनिक नहीं जाएंगे। लेकिन अगर हम इन 100 में से 90 लोग पिकनिक जाना चाहते हैं, तो टीचर क्या कहेगा कि नहीं, जब 90 स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि हमें पिकनिक चलना चाहिए, तो हम पिकनिक चलेंगे, ठीक है। तो ये जो है ये मेजोरिटी वाले हैं, मेजोरिटी वालों के पास पावर होता है, ये लॉज बना सकते हैं, इनके पास क्या होता है? पावर होता है। इनके पास पावर होता है, इनके पास लॉज बनाने का पावर होता है। ये रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज बना सकते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा लोग इन्वॉल्व है ना ये चीज के लिए, तो इनकी ही बात मानी जाएगी। लेकिन अगर ये 10 नहीं चाहते तो इन्हें ये भी नहीं कहा जा सकता कि नहीं तुम्हें चलना पड़ेगा, इन्हें फोर्स भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनके पास राइट्स है, इनके पास फ्रीडम है। और फ्रीडम है तो ये जो चाहेंगे वो करेंगे। हाँ ठीक है, इनकी बात नहीं मानी जाएगी पर इनको फोर्स भी नहीं किया जाएगा। इनकी बात ये नहीं मानी जाएगी कि पिकनिक नहीं ले जाया जाएगा, पिकनिक ले जाया जाएगा, क्योंकि मेजोरिटी लोग चाहते हैं कि हम पिकनिक पे जाएं, तो इनकी बात मानी जाएगी। लेकिन इनको फोर्स नहीं करेंगे, इनको जो मन में आएगा वो कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास फ्रीडम है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे मेजोरिटी पावर की बात की जा रही है, जिसमें ये फॉर्म कर सकते हैं, क्या? गवर्नमेंट को फॉर्म कर सकते हैं। और इट मेक्स लॉज, ये लॉज भी बनाते हैं, पॉलिसीज भी बनाते हैं कंट्री के लिए। क्योंकि जो भी मेजोरिटी मेजोरिटी पावर, जैसे हम अपने इलेक्शन में देख लें कि जिसके पास आधे से अधिक की सीट होती है, वो जीत जाता है, वही सारी चीजों को रूल करता है, वही लॉज बनाता है, वही पॉलिसीज बनाता है, वही कंट्रोल करता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरे के राइट्स को छीन लेगा। वो जिसके पास जो राइट्स है वो वही करेंगे, जिसका जो मन है वही करेगा। बट रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज किसकी मानी जाएगी? मेजोरिटी वालों की। समझ में आया? Decision in parliament or assembly are usually taken by more than 50% votes। मतलब
वही चीज़ हो गई। मान के चलो ये हमारा पार्लियामेंट है या फिर असेंबली है, जहाँ पे 90 लोग चाहते हैं कि ये चीज़ की जाए और वहीं 10 लोग चाहते हैं कि नहीं ये चीज़ ना की जाए। तो 50% से जब ज़्यादा के डिसीज़न्स आते हैं, मतलब अगर ये 50 का होता, अब मान लो इसमें से 50 बच्चे कहते हैं कि नहीं हमें पिकनिक में चलना है और 50 बच्चे कहते हैं कि नहीं चलना है, तो उस पे डिसीज़न नहीं लिया जाता। जब 50 से ज़्यादा हो, 50% से ज़्यादा लोग किसी चीज़ के लिए कह रहे हैं, मेजॉरिटी उस पे आती है कि जब 52 हो जाता है यहाँ कि हाँ, हमें पिकनिक पे चलना है और वहाँ पे कितने हो जाते? वहाँ पे 48 हो जाते, तो उनका मेजॉरिटी कम हो जाता है ना, वहाँ पे लोग कम हो जाते नहीं जाने वाले, तो फिर किसकी बात मानी जाती? जाने वाले की। तो वही यहाँ कह रहा है कि यूजुअली जो है मोर देन 50% वोट्स होने चाहिए पार्लियामेंट या असेंबली में कोई भी डिसीज़न लेने के लिए। अगर पार्लियामेंट में, असेंबली में कोई डिसीज़न्स लेते हैं वोट्स के थ्रू और अगर वोट्स 50% से ज़्यादा होती है जिस चीज़ के लिए, हम उसी चीज़ को मानते हैं। ठीक है? Majority rule is important because it reflects the will of most people. Majority rule क्यों important होता है? क्योंकि ये बहुत मतलब कि क्या बोल सकते हैं, ये रिफ्लेक्ट करता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इच्छाओं को। मतलब कि अगर मान लो 100 लोग हैं और 100 लोग में से 90 लोग चाहते हैं, मतलब 90 लोग की ये इच्छाएँ हैं, विल है कि वो घूमने जाएँ, पिकनिक पे जाएँ। तो हम ये चीज़, ये मेजॉरिटी पावर क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? ये मेजॉरिटी पावर रिफ्लेक्ट कर रहा है विल ऑफ मोस्ट पीपल। समझ में आया? तो इसलिए ये मेजॉरिटी पावर ये दिखाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिस चीज़ के लिए कह रहे हैं, उस चीज़ को, उसी चीज़ को डिसीज़न में लिया जाएगा। वही लोग लॉज़ बनाएँगे, वही लोग पॉलिसीज़ बनाएँगे, लेकिन वो लोग लॉज़ बना सकते हैं, पॉलिसीज़ बना सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, बट इनकी राइट्स पे हक नहीं ले सकते, राइट्स पे कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि माइनॉरिटी में लोग कम हैं, लेकिन इनकी भी जो विल पावर है वो वही करेंगे। अगर इनको मन नहीं है जाने का, तो ये नहीं जाएँगे, आप इनको फ़ोर्स नहीं कर सकते और यही बैलेंसिंग होगा, ठीक है? मै माइनॉरिटी माइनॉरिटी राइट्स क्या कहता है? माइनॉरिटी हैव द राइट्स टू इक्वालिटी एंड फ्रीडम। माइनॉरिटी राइट्स मीन्स ये होता है कि जब आपको इक्वालिटी दी जाए, राइट्स टू इक्वालिटी हो, मतलब आपको बराबर में देखा जाए। ऐसा नहीं कि अगर आपकी चीज़ों आप कम में आते हो या किसी चीज़ में एवरेज हो या उससे भी ज़्यादा लो हो, तो आपकी बातों को नहीं माना जाएगा, आपकी कोई राइट्स नहीं है, नहीं। आपके पास इक्वल राइट्स है, आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। जिसके पास बहुत पावर है वो उसके ही अकॉर्डिंग आप भी हो, उसी के इक्वल आप भी हो। बस उसकी बात को क्या किया जा रहा है, उसके पास राइट है कि वो लॉज़ बना सकता है, डिसीज़न्स ले सकता है। आप नहीं ले सकते, बट आपको भी, आपके भी डिसीज़न्स को कोई वो नहीं कर सकता, फ़ोर्स नहीं कर सकता कि नहीं इसे चेंज करो, इसे चेंज करो। ठीक है? They can practice their religion, speak their language and protect their कल्चर, ठीक है? इनके पास ये राइट होता है कि ये अपने रिलीजन्स पे प्रैक्टिस कर सकें, मतलब अपने रिलीजन, अपने धर्म को लेकर चल सके। ये नहीं कि अब इनका मेजॉरिटी, मान लो कि हमारा देश है, ठीक है? और यहाँ पे अगर किसी भी रिलीजन के लोग जीत जाते हैं, तो मान लो कि कोई भी रिलीजन अगर जीतता है और ये कहता है कि नहीं-नहीं, अब मैं इस रिलीजन के लोग जीते हैं, तो इनको मैं अच्छे से रखूँगा, अब बाकी जो अदर रिलीजन के लोग हैं, अदर धर्म के जो लोग हैं, मैं उनको, उनके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ और अगर उनको चाहिए कि मैं उनके बारे में ध्यान दूँ, तो वो भी इस रिलीजन में आ जाए, वो भी अपने रिलीजन को कन्वर्ट करे, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि आपके पास खुद के रिलीजन को लेकर चलने का हक है। आपके रिलीजन पे, आपके लैंग्वेज पे कोई आप बात नहीं कर सकता। आप जैसे हो, जिस मतलब जो भी आप चाहते हो, वो आपके पास राइट है कि आप वो चीज़ करो। ठीक है? यहाँ पे सिर्फ ये होता है कि रूल कौन करेगा ये डिसाइड होता है। बट ये नहीं कि आप रूल करके किसी और के डिसीजंस को चेंज करो, उसको फ़ोर्स करो कि वो यही चीज़ करे, ठीक है? दे मस्ट नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट और डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ये नहीं कि अब मान लो कि ये इनका पावर ज़्यादा हो गया, ये लोग मेजॉरिटी में ज़्यादा हो गए, तो अब इसका मतलब ये नहीं कि अदर कोई भी रिलीजन है, अदर कोई भी मेंबर है, उसको हम डिस्क्रिमिनेशन मतलब उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? पीपल स्पीकिंग देयर डिफरेंट लैंग्वेज कैन रन देयर ओन स्कूल। वो जैसा चाहे वैसा अपना लाइफ जी सकते हैं, उन्हें कोई राइट नहीं है। जैसे कि मान लो मेरे क्लास में वही सेम एग्ज़ाम्पल कि अगर 90 बच्चे चाहते हैं कि हम जाएँ, तो वो जाएँगे क्योंकि इनकी ही बात मानी जाएगी। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कह रहे हैं कि हमें चलना है, तो वो इनकी ही बात मानी जाएगी। बट इसका मतलब ये नहीं कि जो नहीं जाना चाहते तो उनको भी फ़ोर्स किया जाएगा कि तुम्हें भी यही डिसीज़न लेना पड़ेगा, वरना ठीक नहीं होगा क्योंकि हम लोग ज़्यादा लोग हैं। ऐसा नहीं होता है। ये क्योंकि इनके पास मेजॉरिटी पावर है, तो इनके पास माइनॉरिटी राइट्स भी हैं। अंडरस्टैंड?
तो होप सो आपको ये सब समझ में आया हो कि मेजॉरिटी पावर क्या होता है, माइनॉरिटी राइट्स क्या होती है और आगे चल के हम देखेंगे कि कैसे हम इसको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है? तो आगे क्लास में हमको ये देखना है कि हाउ टू प्रोटेक्ट द माइनॉरिटी राइट्स। अभी के लिए इतना जानना ज़रूरी था कि मेजॉरिटी पावर क्या होता है और माइनॉरिटी राइट्स क्या होती है। तो होप सो आपको समझ में आया होगा और समझ में आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।